शिव पुराण प्रथम अध्याय। भगवान शिव की अद्भुत महिमा। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। कहते हैं कि इस संसार में जब जब मनुष्य अपने जीवन के दुखों से घिर जाता है, जब उसे कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, तब भगवान शिव का स्मरण उसके भीतर एक नई आशा जगा देता है। भगवान शिव केवल देवों के देव महादेव ही नहीं हैं, बल्कि वे करुणा, त्याग, तपस्या और सत्य के प्रतीक हैं। वे ऐसे भगवान हैं जो भक्त की भक्ति देखते हैं, उसकी संपत्ति नहीं। आज की इस पावन कथा में हम सुनेंगे शिव पुराण के प्रथम अध्याय से जुड़ी भगवान शिव की अद्भुत महिमा और उनके स्वरूप की दिव्यता। कथा का श्रवण करने से पहले मन को शांत कर लीजिए और सच्ची मन से बोलिए, हर हर महादेव। कथा आरंभ। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब ये संसार अपने वर्तमान स्वरूप में नहीं था। चारों ओर केवल असीम जल और एक गहरा मौन था। न पृथ्वी दिखाई देती थी, न आकाश का कोई विस्तार, न पर्वत थी और न ही जीव जंतु। ऐसा प्रतीत होता था जैसे संपूर्ण सृष्टि किसी अदृश्य शक्ति के भीतर शांत अवस्था में विराजमान हो। उसी समय देवताओं और ऋषियों के मन में एक प्रश्न उठा, ये संसार किससे उत्पन्न हुआ? इस सृष्टि का आदि कौन है? इसका अंत किसमें होता है? और वो परम शक्ति कौन है जिसके कारण ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है? ऋषि मुनि वर्षों तक तपस्या करते रहे। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, ध्यान लगाया और अनेक प्रकार के यज्ञ किए। लेकिन जितना वे उस परम सत्य को समझने का प्रयास करते, उतना ही उन्हें अनुभव होता कि वो शक्ति उनकी कल्पना से भी परे है। तभी ऋषियों को एक महान सत्य का बोध हुआ। परम तत्व को केवल तर्क से नहीं, बल्कि भक्ति और आत्मज्ञान से जाना जा सकता है। और इसी परम तत्व को शिव स्वरूप में स्मरण किया गया। भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत रहस्यमयी है। उनके शरीर पर भस्म है, जटाओं में गंगा विराजमान है, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, गली में सर्प है, हाथ में त्रिशूल है और उनके मुख पर संसार के प्रति अपार करुणा दिखाई देती है। लेकिन महादेव का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि वे संसार में रहते हुए भी संसार की मोह से दूर हैं। महादेव का अद्भुत स्वरूप। भगवान शिव को महादेव कहा गया है, अर्थात देवताओं की भी देव। वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, लेकिन उनका वैभव किसी राजमहल जैसा नहीं है। उनके पास न सोने का सिंहासन है और न ही राजसी वस्त्र। फिर भी तीनों लोकों में उनका सम्मान होता है। क्यों? क्योंकि शिव हमें बताते हैं कि भगवान बनने के लिए धन और वैभव की आवश्यकता नहीं होती। सच्ची शक्ति त्याग में होती है, सच्ची सुंदरता सरलता में होती है और सच्चा सुख अपने भीतर की शांति में होता है। महादेव के गले में सर्प है। सर्प को देखकर संसार का सामान्य मनुष्य भयभीत हो जाता है, लेकिन शिव ने उसी सर्प को अपनी गले का आभूषण बना लिया। इसका अर्थ हमें ये सीख देता है कि जो चीज संसार को भय देती है, उस पर भी आत्मसंयम और निर्भयता से विजय प्राप्त की जा सकती है। उनके मस्तक पर चंद्रमा है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, अर्थात महान शक्ति के साथ शीतल हृदय भी आवश्यक है। उनकी जटाओं से मां गंगा का प्रवाह होता है। ये हमें बताता है कि ज्ञान और पवित्रता का प्रवाह जहां से होता है, वहां संसार का कल्याण होता है। भगवान शिव और भक्त। महादेव की भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वे अपने भक्त और अभक्त में भेद नहीं करते। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, महादेव उसके भाव को देखते हैं। कहा जाता है कि शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े राजभोग की आवश्यकता नहीं। एक लोटा जल भी पर्याप्त है यदि उसमें श्रद्धा हो। एक बेलपत्र भी पर्याप्त है यदि उसमें प्रेम हो। और केवल ओम नमः शिवाय का जाप भी पर्याप्त है यदि वो हृदय से निकले। इसीलिए शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन शिव की भक्ति का अर्थ केवल उनसे अपनी इच्छाएं मांगना नहीं है। सच्ची शिव भक्ति का अर्थ है अपने भीतर के अहंकार को छोड़ना, क्रोध पर नियंत्रण करना, दूसरों के प्रति दया रखना, सत्य के मार्ग पर चलना और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखना। एक सुंदर आध्यात्मिक संदेश। कल्पना कीजिए, एक भक्त बहुत दुखी है। उसके जीवन में परेशानियां हैं। वो मंदिर जाता है और शिवलिंग के सामने बैठकर कहता है, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? वो रोता है, लेकिन उसे कोई उत्तर सुनाई नहीं देता। फिर भी वो प्रतिदिन मंदिर जाता रहता है। एक दिन उसके मन में विचार आता है,
शायद महादेव मेरी परेशानी तुरंत दूर नहीं कर रहे, लेकिन वे मुझे उस परेशानी से लड़ने की शक्ति जरूर दे रही हैं। बस उसी दिन से उसकी सोच बदल जाती है। समस्या वही रहती है, लेकिन उसका मन मजबूत हो जाता है। यही शिव की कृपा है। कभी कभी भगवान हमारी परिस्थितियां नहीं बदलते, वे हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि वही परिस्थितियां हमें कमजोर नहीं कर पाती। शिव का त्रिशूल। अब बात करते हैं भगवान शिव की त्रिशूल की। महादेव के हाथ में त्रिशूल केवल एक अस्त्र नहीं है, इसे जीवन के कई गहरे अर्थों से जोड़ा जाता है। त्रिशूल की 3 धाराएं हमें जीवन के 3 पक्षों की याद दिलाती हैं: सृजन, पालन और संहार। जिस प्रकार संसार में जो जन्म लेता है उसका अंत भी होता है, उसी प्रकार जीवन में परिवर्तन निरंतर चलता रहता है। महादेव का त्रिशूल हमें ये स्वीकार करना सिखाता है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। जो चला गया उसके लिए हमेशा दुखी मत रहो, जो आने वाला है उससे हमेशा डरो मत। वर्तमान में धर्म और सत्य के साथ जीवन जीना ही सबसे बड़ा मार्ग है। नीलकंठ महादेव। भगवान शिव की करुणा का सबसे बड़ा उदाहरण समुद्र मंथन की कथा में मिलता है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तब अनेक अद्भुत वस्तुएं निकलीं, लेकिन उसी मंथन से एक अत्यंत भयंकर विष भी निकला। वह विष इतना शक्तिशाली था कि उसके प्रभाव से पूरी सृष्टि संकट में पड़ सकती थी। देवता भयभीत हो गए, कोई उस विष को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं था। तब सभी भगवान शिव की शरण में पहुंचे। महादेव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष उनके कंठ में रुक गया और उनका कंठ नीला हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। ये प्रसंग हमें बहुत बड़ी शिक्षा देता है। कभी कभी परिवार में, समाज में या जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब किसी एक व्यक्ति को दूसरों की रक्षा के लिए कठिनाई सहनी पड़ती है। महादेव हमें सिखाते हैं कि महानता केवल शक्ति रखने में नहीं है, महानता इस बात में है कि हम अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करें। शिव और माता पार्वती। भगवान शिव का जीवन हमें गृहस्थ धर्म का भी संदेश देता है। माता पार्वती और भगवान शिव का संबंध केवल पति पत्नी का संबंध नहीं, बल्कि शक्ति और शिव का मिलन माना जाता है। शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव की। माता पार्वती ने महादेव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या, श्रद्धा और अटूट संकल्प ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति में धैर्य होना आवश्यक है। जीवन में अगर किसी लक्ष्य को पाने में समय लग रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुनना बंद कर दिया है। हो सकता है समय आपको उस लक्ष्य के योग्य बना रहा हो। इसलिए शिव भक्त को कभी अधीर नहीं होना चाहिए। नंदी की भक्ति। महादेव के द्वार पर नंदी विराजमान रहते हैं। नंदी केवल भगवान शिव के वाहन ही नहीं, बल्कि उनकी अनन्य भक्ति के प्रतीक भी हैं। मंदिर में जब हम नंदी के दर्शन करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि भक्त का मन हमेशा भगवान की ओर लगा रहना चाहिए। नंदी की दृष्टि शिवलिंग की ओर रहती है। ये हमें सिखाता है, जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी बदल जाएं, अपनी श्रद्धा और अपने लक्ष्य से दृष्टि नहीं हटानी चाहिए। शिव नाम की महिमा। शिव पुराण की कथाओं का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि भगवान का स्मरण मनुष्य के भीतर भक्ति और आत्मचिंतन को जागृत करता है। जब मन अशांत हो तो कुछ क्षण आंखें बंद करके बोलिए, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे सांस लीजिए और मन में महादेव का ध्यान कीजिए, क्योंकि शिव का अर्थ केवल एक देवता का नाम नहीं, बल्कि कल्याण का भाव भी माना जाता है। जिस मन में शिव का स्मरण होता है वहां धीरे धीरे अहंकार कम होने लगता है, क्रोध शांत होने लगता है और मनुष्य अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगता है। कथा की सीख। तो भक्तों, भगवान शिव की अद्भुत महिमा हमें कई बातें सिखाती हैं। पहली, अहंकार छोड़ो। दूसरी, सत्य का साथ मत छोड़ो। तीसरी, कठिन समय में धैर्य रखो। चौथी, दूसरों के प्रति करुणा रखो। और पांचवी, भगवान पर विश्वास बनाए रखो। याद रखिए, महादेव से केवल ये मत कहिए कि भोलेनाथ मेरी परेशानी खत्म कर दो। कभी ये भी कहिए, भोलेनाथ मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपनी हर परेशानी का सामना कर सकूं। क्योंकि जब मनुष्य के भीतर विश्वास जाग जाता है तब कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। समापन। आज की इस पावन कथा में हमने जाना कि भगवान शिव का स्वरूप कितना अद्भुत और गहरा है। वे भस्म धारण करते हैं
क्योंकि संसार की हर वस्तु नश्वर है। वे कैलाश पर रहते हैं क्योंकि उन्हें वैभव का मोह नहीं। वे विष को अपने कंठ में धारण करते हैं क्योंकि वे संसार के कल्याण के लिए त्याग करना जानते हैं। वे भक्तों की भोलेनाथ हैं क्योंकि उनके लिए भक्त का भाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, घबराइए मत। एक बार सच्चे मन से महादेव को याद कीजिए और कहिए, हे भोलेनाथ, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। और अंत में सभी भक्त मिलकर बोलें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये शिव पुराण की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।